आज हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें स्प्राइट के एक्स और वाई के वैल्यू के बारे में बताता है। स्प्राइट के मोशन पर मुकम्मल कंट्रोल और इसकी अच्छी तरह इस्तेमाल के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम इस स्टेज पर स्प्राइट को मूव करें तो इससे इसकी एक्स और वाई वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर बिल्कुल सेंटर पर हो तो एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो वैल्यू होगी। इसी तरह आप अगर स्प्राइट को स्टेज पर चेंज करते जाए तो आपको नज़र आएगा कि एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होती है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें स्प्राइट की एक्स और वाई वैल्यू बताता है। इसको अच्छी तरह समझने के लिए हमारे पास यह एक बैकड्रॉप मौजूद है। आप बैकड्रॉप में सर्च करके यहाँ से सेलेक्ट करें एक्स वाई ग्रिड। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम एज अ बैकड्रॉप आ गया। अपने स्प्राइट को कुछ देर के लिए हाइड करते हैं और बैकड्रॉप को फुल स्क्रीन पर ले जाकर देखते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम टू परपेंडिकुलर लाइन से बना होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हम इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो हमारा वर्टिकल लाइन है तो इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। इन दोनों एक्सिस का या परपेंडिकुलर लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पर आप देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो और वाई की वैल्यू भी ज़ीरो है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या ओरिजिन से अगर हम राइट की तरफ जाए तो हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर हम लेफ़्ट की तरफ जाए तो फिर हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसी तरह अगर इसी ओरिजिन से हम y पर ऊपर की तरफ जाए तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर ओरिजिन से नीचे आए तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम 4 हिस्सों में तकसीम हुआ है। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। राइट साइड पर अपर कॉर्नर से स्टार्ट होकर इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट हम ले तो वहाँ x की वैल्यू भी पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम रोटेट करें तो दूसरे नंबर पर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में अगर किसी पॉइंट को हम ले तो वहाँ x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसके नीचे फिर हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। और लास्ट में हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ। अब मोशन कैटेगरी के जो रिमेनिंग ब्लॉक्स हैं हम उनको अच्छी तरह समझ सकते हैं। हमने अपने स्प्राइट को हाइड किया था तो हम उसको शो कर लेंगे। तो पहला ब्लॉक हमारे पास है गो टू एक्स एंड वाई। यहाँ से हम जो भी एक्स और वाई की वैल्यू देते हैं तो हमारा स्प्राइट उस पोजीशन पर जाएगा। सपोज़ मैं x की वैल्यू एंटर करता हूँ 100 और y की वैल्यू 100। इसको क्लिक करने से स्प्राइट फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू 100 से जो पोजीशन हमें मिलता है उस पोजीशन पर स्प्राइट जाएगा। इसी तरह अगर आप x की वैल्यू -100 और y की वैल्यू 100 कर लें तो स्प्राइट सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और अगर हम x की वैल्यू माइनस और इसी तरह y की वैल्यू भी माइनस कर ले तो फिर हमने देखा कि x और y दोनों की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी। इसी तरह हमारा स्प्राइट क्लिक करने से थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और अगर हम x की वैल्यू +100 और y की वैल्यू -100 कर ले तो स्प्राइट फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये हमारे पास हुआ गो टू ब्लॉक। इससे पहले हमने देखा था मूव ब्लॉक। अब देखते हैं ग्लाइड टू। ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिससे हमारा स्प्राइट किसी ख़ास पोजीशन की तरफ ग्लाइड करता है, मतलब ड्रैग करके वहाँ पहुँच जाता है। अगर हम सपोज़ x की वैल्यू
100 और y की वैल्यू 100 कर ले तो हमारा स्प्राइट इस पोजीशन की तरफ ग्लाइड करेगा। इसी तरह आप वैल्यूज़ चेंज करते जाएं, हमारा स्प्राइट उसी न्यू पोजीशन की तरफ ड्रैग करता जाएगा। नीचे हमारे पास दो ब्लॉक्स है, चेंज x बाई 10 और दूसरा है चेंज y बाई 10। 10 की जगह हम कोई वैल्यू फिक्स्ड कर सकते हैं। अगर हम चेंज x बाई 10 को प्रेस करते जाएं तो स्प्राइट की x पोजीशन में 10 इंक्रीज आएगी और वो राइट की तरफ जाएगा। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू -10 एंटर कर ले तो फिर हमारा स्प्राइट लेफ़्ट की तरफ मूव करता जाएगा। अगर हम इसे क्लिक करते जाएं तो स्प्राइट लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। इसी तरह y की वैल्यू अगर प्लस हो तो इससे क्या होगा कि स्प्राइट का y पोजीशन 10 स्टेप्स चेंज होता जाएगा। और अगर हम y की वैल्यू -10 कर ले तो फिर हमारे स्प्राइट की y पोजीशन में नीचे की तरफ चेंज आएगी। जैसे कि हमने देखा, ओरिजिन से नीचे y की वैल्यू नेगेटिव और ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। दो और ब्लॉक्स हमारे पास है, सेट x2 और सेट y2। इनका काम भी इन पिछले ब्लॉक जैसे हैं। अगर हम x की कोई ख़ास पोजीशन फिक्स्ड कर ले यहाँ तो हमारा स्प्राइट उसी तरफ मूव करेगा, यानी सपोज -200। अगर मैं इसे क्लिक कर लूँ तो स्प्राइट लेफ़्ट डायरेक्शन में एक ख़ास पोजीशन की तरफ जाएगा। और अगर हम x की वैल्यू +200 कर ले तो अब राइट तरफ 200 पोजीशन पर हमारा स्प्राइट चला जाएगा। अब देख सकते हैं कि इन ब्लॉक के यूज़ से स्प्राइट सिर्फ राइट टू लेफ़्ट मूव करता है, क्योंकि इसमें y की कोई पोजीशन मेंशन नहीं है। तो स्प्राइट जिस जगह पर हो y की वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ x को चेंज करने से स्प्राइट उसी तरफ मूव करेगा। इसी तरह अगर हम y की कोई वैल्यू एंटर कर ले तो स्प्राइट की पोजीशन में वही चेंज हमें शो होगी। सपोज अगर हम y की वैल्यू 100 कर ले और अब इसको क्लिक कर ले तो स्प्राइट वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड मूव करेगा। अगर हम -100 और 200 कर ले तो स्प्राइट नीचे की तरफ मूव करेगा। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। आगे के लेक्चर में हम और कुछ प्रोजेक्ट्स और एग्जाम्पल करेंगे जिसमें ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।